इस वक्त सरकार जनता को जागरूक करने के लिए नेत्रदान पखवाड़ा चला रही है और हमारे साथ हैं किसान नेता देवस्वरूप पटेल जी। जे नेत्रदान करने के लिए रजिस्ट्रेशन कराने का संकल्प लिया है। और देखिए, जनपद पीलीभीत हमारे तराई क्षेत्र में आता है। हम लोग देश के अन्य भागों अपेक्षा यहाँ साक्षर और जागरूक सरकारी योजनाओं में इसलिए कम हुए हैं क्योंकि जो सरकारी योजनाएं जनता के हित के लिए बनती हैं वो केवल कागजों में खाना पूरी तक सीमित रहती हैं। और यही है कि नेत्रदान महादान को सरकारों ने माना, क्योंकि दृष्टिहीन व्यक्ति के जीवन में अंधकार हो जाता है। इसलिए नेत्रदान महादान की योजना चलाते हुए 25 अगस्त से एक पखवाड़ा पदयान के लिए जनता को जागरूक करने के लिए भारत सरकार, राज्य सरकार ने, स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा बजट देकर केवल जागरूक करने के लिए अपने हर जनपद में स्वास्थ्य विभाग जिम्मा दिया, जिसमें जनपद पीलीभीत में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सुना मैंने, कागजों में कई पखवाड़ा चला रहे हैं लोगों को नेत्रदान करने को जागरूक करने के लिए और उसकी पूरी प्रक्रिया का ये बताने के लिए। इस पर मैं बताना चाहता हूँ आपको, मैंने गत वर्ष मई 2022 में संकल्प लिया था कि मैं अपने नेत्रदान करने का रजिस्ट्रेशन कराऊंगा ताकि मेरे बाद मेरी आंखें जीवित रहें, किसी को दृष्टिहीन व्यक्ति को किसी को रोशनी मिल सके। इसलिए मेरा जीवन धन्य और कुछ नहीं हो सकता, ये सोच के मैंने संकल्प लिया स्वतः। उसके बाद मैं जिलाधिकारी पीलीभीत महोदय के पास गया, इसलिए कि प्रक्रिया पूरी मुझे भी नहीं मालूम थी। उन्होंने सीएमओ महोदय पीलीभीत, जो इसमें भी हैं, डॉक्टर आलोक कुमार शर्मा जी को लिखा। तत्काल में उसके बाद उनके पास गया, उन्होंने प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज सयानपुर के लिए रजिस्टर कराने प्रक्रिया पूरी कराने को लिखा। जो लेटर मेरे पास है, आप अवगत है, आप सभी सार्वजनिक है। जिसको जब मैं वहाँ गया उस दिन उत्तर प्रदेश शासन के पीडब्ल्यूडी मंत्री श्री चंद्र प्रसाद जी के पिताजी का भी एक स्मृति दिवस था। हमने वहाँ फल वितरण मरीजों करे, बड़ा कार्यक्रम हुआ। उसके बाद प्रिंसिपल महोदय मिला रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। प्रिंसिपल महोदय ने कहा कि मेडिकल कॉलेज सयानपुर में नेत्रदान का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कोई प्रक्रिया हमारे यहाँ नहीं है, शासन तरफ से ना व्यवस्था है। फिर हमने पूछा ये कहाँ होगा, बोले संभवतः नेत्र चिकित्सालय सीतापुर के अंडर में होगा, नेत्रों का सबसे बड़ा केंद्र वही है। सीतापुर अस्पताल गए, उन्होंने कहा कि हम नेत्रों की तमाम प्रकार के रोगों की इलाज करने का हमारे पास व्यवस्था है, इसका रजिस्टर नहीं कराने का है। मैं थक हार कर एक और मेडिकल कॉलेज गया, रजिस्टर नहीं हुआ। क्योंकि रोज़ सामाजिक चीज़ों की समस्याएं उठती रहती, बात होती रहती है, व्यस्त रहे। अभी मुझे याद आया कि जब मैंने देखा कहीं एक लाइन मीडिया जगत के माध्यम से कि पीलीभीत के सीएमओ महोदय डॉक्टर आलोक कुमार शर्मा जी, उन्हीं ने जिन्होंने मुझे रजिस्टर भेजा था, सरकार द्वारा चलाए गए नेत्रदान महादान को पब्लिक को पीलीभीत में जागरूक करने के लिए पखवाड़ा चलाया जा रहा है। तब मुझे याद आई अपनी बात। तत्काल मैंने संपर्क किया, जब संपर्क नहीं हो पाया, आज मैं पुनः उसी प्रकरण लेकर जिलाधिकारी महोदय पीलीभीत को अभी 12:30 बजे मिला। मैंने उनको सार्वजनिक तौर से वहाँ बताई ये बात, पत्र दिया उन्हीं को पुराना सीएमओ साहब के आदेश का, पुराने जिलाधिकारी महोदय का इंटरनेट का। उसके बाद जब उन्होंने तत्काल समझी बात को और उन्होंने सीएमओ महोदय को अपने दूरसंचार के माध्यम से बात करके बताया कि आप पखवाड़ा चला रहे हैं सरकार का, लोगों को जागरूक करने का, और ये देवस्वरूप पटेल ये स्वतः ही नेत्रदान करने का संकल्प लेके स्वतः कर रहे हैं। नेत्रदान के लिए रजिस्ट्रेशन करा के उम्र है। आपने यहाँ भेजा पीलीभीत सजानपुर, जहाँ भेजा वहाँ हो नहीं रहा, आपको प्रक्रिया ही नहीं मालूम है। अब प्रक्रिया मालूम है तो इसका मतलब आप कहीं सरकार की योजनाओं का बजट कहीं खाना पूरी करके दायमा कर रहे हैं, आप खुद नहीं धरातल पर जा रहे हो। सरकार की योजनाओं को धरातल पर जनता को सुविधा देने के लिए क्रांतिकारी विचार उत्तर प्रदेश का संकल्प है अब देवस्वरूप पटेल का। इतने बड़े कार्य के लिए मैं पूछना चाहता हूँ सीएमओ महोदय पीलीभीत डॉक्टर आलोक कुमार शर्मा जी, आप बताएं, आप दिल्ली के निवासी हैं, देश की राजधानी के, आपसे ज़्यादा जागरूक कौन हो सकता है। आप निश्चित तौर से अच्छे परिवार पले होंगे। स्वागत है, आप पीलीभीत के सीएमओ हैं, आप बहुत अच्छे कार्य करेंगे स्वास्थ्य विभाग पीलीभीत में। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ,
आपके कार्यकाल में जनपद पीलीभीत में कितने लोगों ने नेत्रदान का कराने का रजिस्ट्रेशन कराया है? ये मुझे सिर्फ बता दिया, नहीं कराया है तो जो जिलाधिकारी महोदय ने आज कहा कि जब आपको प्रक्रिया नहीं मालूम है तो आप रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे हैं लोगों, तो कैसे आप पखवाड़ा मना रहे हो? कैसे मना रहे हो? मैं नहीं कह रहा हूँ वहाँ, और आप जो मीडिया जगत के बहुत लोग बैठे हुए थे, जनता भी थी, सारी मीडिया ने पूछा तो उन्होंने कहा आप आएंगे भेजू? मैंने कहा नहीं साहब, मैं दान कर रहा हूँ अपनी आँखें की रेस्टोरेंट का, मैं जाऊँगा। आज मैंने 2 बार फ़ोन पे, तब से मैं अभी पीलीभीत कलेक्ट्रेट हूँ, मैंने 1 बजे से अभी तक 2 बार सीएम महोदय के नंबर पर संपर्क किया, उन्होंने फ़ोन में रिप्लाई हुआ। मैं निष्पक्ष बात करने वाला व्यक्ति हूँ, जनता को जागरूक करना हमारा काम है। और मैं शुभकामना मैं आपको भी देता हूँ कि ये चैनल हमेशा जनता के धरातल की बात सरकारी योजना पहुँचाता है, निस्वार्थ और निसंदेह। तो मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से जनता के लिए भी और सबके लिए कि जनता सरकारी योजनाओं पर जो अधिकारी जिम्मेदार हैं उसे जनता के धरातल ले जाने, जागरूक करने वो करें। आप स्वयं जागरूक हों, क्योंकि हमारे माता पिता ने यहाँ से मेहनत करके सबको आगे बढ़ाया, हम सब जागरूक हैं। सरकार की योजनाओं को कहीं भी गलत नहीं होने देंगे, और जो गलत करेगा उसके विरुद्ध निष्पक्ष कार्रवाई कराने के लिए आप लोगों के माध्यम से अधिकारियों को, और मैं स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार, राज्य सरकार को भी लिखूंगा कि ये क्या हो रहा है। नेत्रदान महादान का अभियान चल रहा है पखवाड़ा, और आखिरी पायदान पे, लास्ट पायदान पे जो कैंडिडेट खड़ा है उस हर योजना का लाभ उसके लिए मिल रहा है, मगर आपका तो रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हुआ है, तो इसके बारे में क्या कहोगे? मैं यही तो कह रहा हूँ कि यहाँ तो लाभ की बात नहीं है। अगर मैं जो अधिकारियों वजह से मैं भटक रहा हूँ रजिस्ट्रेशन को समय से, तो देखा जाऊँ तो उनके लाभ की बात हो सकती कहीं है। तो मुझे मालूम था कि मेरी जनता, हमारे लोग खेती बाड़ी काम तुरंत हरदम बिजी रहते हैं, तो लाओ क्यों ना मैं ही अपना नेत्रदान करूं। तो इसमें कोई मुझे कहीं किसी प्रकार का लाभ, लेकिन सरकार के इस अभियान में लाभकारी योजनाओं अन्य में भी मैंने वही कहा, कोई विभाग हो, क्रांतिकारी विचार उत्तर प्रदेश 33 साल से करता रहा है। और जहाँ एक चीज़ मिलती है, जैसे मैंने नेता सैंपल लिया, अगर इससे बड़ा भी और भी मुझे कहीं बलिदान करना, और भी अगर हमारे संगठन के लोगों को कहीं भी ऐसा सौभाग्य मिला, प्राप्त हुआ करने का, पूरा शरीर अगर किसी दान करने की जरूरत हुई किसी की रिसर्च के लिए, तो हो सकता है हमारे क्रांतिकारी संगठन कोई साथी, आप किसी में से हमारे लोग कोई निकल आए, पूरा शरीर दान करें। जैसे बरेली के सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय संतोष गंगवार जी ने अपना पूरा शरीर दान किया, उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया है। तो सरकारी लाभकारी योजनाओं में जहाँ जहाँ भी शेंद है, जहाँ जहाँ भी गड़बड़ियाँ हैं, चैम्बर में बैठ के मैंने इसलिए एक अभियान चलाया है। अभी एक कार्रवाई में कहा था, नेशनल हाईवे सड़कों में पोल खोली थी, तुम कहते हो कागज लेखी, हम कहते हैं आंखों देखी। डंके की चोट पर दोबारा क्रांतिकारी विचार उत्तर हम लोग कह रहे हैं कि नेत्रदान महादान को जागरूक करने का पखवाड़ा कागजों में तुम आप केवल समेट रहे हो। कुछ लोगों को बैठ के वहाँ, मीडिया जगत में भी बहुत कमी लोग हैं जो सरकारी योजनाओं, जनता धरातल योजना दिलाने के लिए निष्पक्ष लेखनी कलम चलाते हैं। तो वो जब कलम चल जाती है, क्योंकि कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका तीनों में जनता को न्याय दिलाने के लिए चौथा स्तंभ लोकतंत्र में हमारी मीडिया, इसको सुप्रीम कोर्ट नहीं माना है। और जबकि निस्वार्थ भाव है, कहीं वेतन नहीं मिलता है, तो आपके माध्यम से ये जागरूकता बनी रहेगी। तो अन्य योजनाओं में भी हम लोग यही कहेंगे कि तुम कहते हो कागज लेखी, तुम फाइलें भर रहे हो, वाउचर भर रहे हो, सरकारी योजनाओं में बजट खा रहे हो, और हम आंखों देखी, जहाँ आंखों देखी मिलेगी, सड़कों में गलत है, आंखों देखी है, इसमें नेत्रदान में पखवाड़ा में आंखों देखी है। कहीं भी अगर कोई भी योजनाओं में अगर कागजी कार्रवाई होगी और हमारे संगठन लोगों को संज्ञान में आता है, तो हम लोग न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका में जहाँ जाना पड़ेगा, निस्वार्थ भाव वहाँ लड़ाई लड़ेंगे जनता को न्याय दिलाने के लिए। ये थे हमारे साथ किसान नेता देव स्वरूप पटेल। मैं शैलेंद्र गंगवार, AHN न्यूज़ पीलीभीत।